दोस्तों, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस प्लान को अपडेट किया है। अपडेट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नीडेड। कस्टमर को क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। अभी तक क्या था कि हम एक फिक्स अमाउंट कोई भी कस्टमर एक निश्चित अवधि में अगर फैमिली फ्लोटर का प्लान लेता है तो आप लोगों को पहले ही जानकारी है कि बीमा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि कब क्या हो जाए, कब कुछ किन परेशानियों से सामना करना पड़े। अतएव इन सब समस्याओं से छुटकारे के लिए हमें जरूर कम से कम पॉलिसी, हेल्थ की पॉलिसी चाहिए ही चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्लान के बारे में जानते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग प्लान क्या था और न्यू वर्जन का प्लान फैमिली फ्लोटर का क्या आया है। पहले हमारा जो फैमिली फ्लोटर के लिए प्लानिंग था कि एज 18 से 60 वर्ष की उम्र की होनी चाहिए और हम एक निश्चित जो प्रीमियम अमाउंट है वो पे करते थे 1 लाख या 2 लाख रुपए तक। अब क्या हुआ है कि हमने क्या है प्रीमियम को एज के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है कि अगर 18 से 25 साल की उम्र है तो हम इन्हें कम प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा, उससे ज्यादा की एज है तो थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसे करके हमने डिवाइडेशन एज के हिसाब से पॉलिसी का अमाउंट कर दिया है। इसके अलावा हम सम एश्योर्ड मतलब एसआई हमारे एग्जिस्टिंग प्लान में 1 लाख या मैक्सिमम 2 लाख का था, जो कि बढ़ के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक हो गया है। ये आपके पॉलिसी अमाउंट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक नो पीईडी क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रपोजल। कहने का मतलब कि पहले के प्लान में पीईडी का कोई क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रपोजल में हमें सेलेक्ट नहीं करना पड़ता था। पीईडी का मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज आपको कौन से हैं क्या नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको 19 क्वेश्चंस आते हैं पीईडी के, जो कि आपको ड्यूरिंग दैट पॉलिसी सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात फीचर्स क्या है कि हम इन पेशेंट आयुष हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, आयुष हॉस्पिटल में फिर भी कवर होता है। एक डोमिसलियरी होता है हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब घर में ही हम कोई मतलब अनावश्यक करवाने नहीं जा पाते हैं, इनमें भी कवर अप हो रहा है। डोनर एक्सपेंस में भी हम इस नए फैमिली फ्लोटर प्लान को कवर अप कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फैमिली फ्लोटर। सबसे बड़ी बात है कि अगर फैमिली में माता पिता दो बच्चे हैं वो फैमिली फ्लोटर का प्लान ले सकते हैं। अगर माता ही पिता बस है मतलब कि हस्बैंड वाइफ है तो वो अपना फैमिली फ्लोटर का प्लान ले सकते हैं। अगर हमारे कोई कस्टमर इंडिविजुअली कोई प्लान फैमिली फ्लोटर का प्लान लेना चाहते हैं तो वो भी फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन प्लान का हम कवर अप टू एसआई देते हैं कि सम इंश्योर्ड का टोटल कवर देते हैं। डे केयर सर्जरी ट्रीटमेंट का भी कवर देते हैं अपन। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का अमाउंट पे करते हैं, रूम रेंट पे करते हैं। और इसके अलावा हम एडिशनल सम इंश्योर्ड भी देते हैं जो कस्टमर कंटिन्यू फैमिली फ्लोटर प्लान के लिए रिन्यूअल होते रहते हैं। हम शुरुआत करते हैं एग्जिस्टिंग प्लान से और नया प्लान क्या आ गया है। हमने सम इंश्योर्ड को 1 से 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक कर दिया, जो कि पॉलिसी अमाउंट पे डिपेंड है। कवर करते हैं अपन सम इंश्योर्ड में, दोनों में सेम प्लान है। तीसरा है कि ऑल डे केयर ट्रीटमेंट प्रोसीजर कवर अप टू एसआई, तो वो भी हम कवर करते हैं, दोनों में कवर करते हैं। जो हमारा सम इंश्योर्ड है उतना अमाउंट तो कवर करते ही करते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहने का मतलब आपने हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपका आपका एक ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद भी आप हॉस्पिटल में रहे, तो ये भी कवर होता है पहले के 30 दिन और बाद के 60 दिन, जो कि दोनों में है। इसके अलावा आयुष हॉस्पिटलाइजेशन में हमने पहले की पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं थी, ये एप्लीकेबल है। डोमिसलियरी हॉस्पिटलाइजेशन कहने का मतलब कि आप घर में रह के दवाइयाँ करा रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, समस्याएं हैं जो आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, तो ये कवर हो रहा है नए प्लान में। डोनर एक्सपेंस जो डोनेट होता है ये भी कवर है नए प्लान में। और जो एडिशनल सम इंश्योर्ड है वो भी मिल रहा है, अनलिमिटेड रिसेट बेनिफिट मतलब कि आपका जो सम इंश्योर्ड है एक्सटेंड को एक्सटेंड करवा सकते हैं। जो रूम रेंट की कैपिंग है वो भी एप्लीकेबल है, कहने का अमाउंट रूम रेंट के अमाउंट भी अगर आपने हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लिया है तो आपको वो भी एप्लीकेबल अमाउंट प्राप्त होता है। इसके बाद हम सम एश्योर्ड पे आते हैं कि 21 से 25 साल तक का कोई कस्टमर है तो हमारे नए प्लान के तहत पे करने पड़ेंगे, 26 से 35 में 2837, 36 से 45 में 3448, 46 से 50 में
4650 में 4748, 51 से 55 में 6840 में, 55 से 60 में 10,135। ये सम इश्योर्ड जो है वो 1 लाख रुपए अमाउंट का है, जिसपे कि इंडिविजुअल, हस्बैंड वाइफ का न्यू प्लान और हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे का, ये न्यू प्लान आपके न्यू ऑप्शन में जाके आपको यहाँ पे एज के साथ यहाँ पे न्यू वाले कॉलम पे देखना है, वही अमाउंट आप बियर करना पड़ेगा कस्टमर को। अगर कोई कस्टमर हमारे 2 लाख का प्लान लेना चाहते हैं फैमिली फ्लोटर का, तो ये एज देखना है आपको, और यहाँ पे न्यू पॉलिसी में देखना है, न्यू कॉलम पे देखना है कि क्या होगा। और न्यू पॉलिसी में अगर फैमिली के लिए हम लेना चाह रहे हैं हस्बैंड वाइफ के लिए, तो ये न्यू पॉलिसी अमाउंट यहाँ पे बियर करने पड़ेंगे। अगर फैमिली के लिए 2 लाख का सम इंश्योर्ड प्रीमियम लेना चाहते हैं हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, तो ये न्यू न्यू प्लान लास्ट में जो ऑप्शन है उसे हम चेकआउट करके कस्टमर को बताएंगे। ऐसे ही प्लान हमारा 3 लाख का सम इंश्योर्ड प्लान है, 4 लाख का सम इंश्योर्ड प्लान है। आपको ये पॉलिसी देखनी पड़ेगी, इससे 25 साल के उम्र में इंडिविजुअल को कितना लग रहा है, हस्बैंड वाइफ मतलब 2A मतलब हस्बैंड वाइफ को कितना लग रहा है, हस्बैंड वाइफ 1 बच्चे को कितना लग रहा है, और हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों को कितना हमें अमाउंट पे करना पड़ रहा है कस्टमर को। इसके अलावा लास्ट का है हमारा 5 लाख रुपए का है। 5 लाख का सम इंश्योर्ड हमारे कोई कस्टमर लेना चाहते हैं, तो 21 से 25 वर्ष की उम्र के कस्टमर को इंडिविजुअल के लिए 3900 रुपए देने पड़ेंगे, हस्बैंड वाइफ को 5,945 रुपए देने पड़ेंगे, हस्बैंड वाइफ और 1 बच्चे का 7,919 रुपए देना पड़ेगा, और हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों का 10,364 रुपए देना पड़ेगा, जिसमें कि 1 साल की इनकी सम इंश्योर्ड पॉलिसी 5 लाख रुपए की हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा 55 से 60 वर्ष की उम्र को देना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों को मिला के 30,671 रुपए। उसके बाद रीजन टू चूज फैमिली फ्लोटर ड्यूरिंग दैट फाइल सेटलमेंट जो है 99.4 सेटलमेंट परसेंटेज फैमिली फ्लोटर का सेटलमेंट अमाउंट का है, और प्रीमियम भी लो है। कोई मेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है कि इसके पहले आपका इंश्योरेंस करने से पहले कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाए। हाँ, आप जो पीएडी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे आपको इंश्योर करके ही सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको बीमित राशि प्राप्त करने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा फैमिली फोटो में एक्सक्लूजन क्या है जो कि हम मार्किंग नहीं करते हैं। कहने का मतलब अगर कभी किसी कस्टमर का आज फैमिली फोटर होता है, तो फैमिली फोटर के सीयूआई जनरेट होने के बाद 30 दिन बाद ही वो एलिजिबल होगा फैमिली फोटर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए। इसके अलावा जो पहले से बीमारी है हम उनका कवरअप भी कर रहे हैं, लेकिन डिक्लेरेशन में पीडी डिक्लेरेशन में होना चाहिए। लेकिन हम इंश्योरेंस करने के केवल 24 महीनों में ही हम ये हेल्थ पॉलिसी कवर अप करेंगे, जो कि डिसाइड होगा एज पर रिस्ट्रिक्शन कि हम कितना अमाउंट सम इंश्योर्ड का पे करेंगे। उसके अलावा परमानेंट एक्सक्लूजन कहने का मतलब कि ये बीमारियां हो, ये अपडेशन हो, तो हम बिल्कुल भी कोई भी अमाउंट सम इंश्योर्ड का नहीं देंगे। मैटरनिटी कहने का मतलब कि फैमिली का जो भी होता है मैटरनिटी बच्चों का, कहने का मतलब कि अगर सिजेरियन डिलीवरी होती है बच्चों की, आप नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, घुटने का रिप्लेसमेंट करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, वो इस पे लेसिक नहीं है। लेसिक सर्जरी कहने का मतलब आंख की सर्जरी जो है वो कवरअप नहीं है। नाक की स्पेक्ट्रोप्लास्टी मतलब नाक की जो सर्जरी है वो कवरअप नहीं है। इनफर्टिलिटी या एलिमेंट कुछ ऐसा करके जो गर्भधारण होता है, या कि फैमिली में कुछ इनफर्टिलिटी इशू होते हैं, मेल का होता है, कुछ ट्रीटमेंट होता है, एक्सपेरिमेंटल कुछ डिवाइसेस अगर इंक्लूडेड करनी है अपनी बॉडी में, तो ऐसी चीज़ों का कवरअप नहीं करते हैं अपन। इसके अलावा हम जो भी होता है हॉल्टर मॉनिटरिंग आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पॉलिसी, कहने का मतलब हार्ट बीट का जो कैलकुलेशन के लिए डिवाइसें इंक्लूडेड होती हैं, ऑपरेशन करके लगाई जाती हैं, तो ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं होती हैं। आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट इंस्ट्रक्शन देना है कि एक्सपेंस ऑफ फिटिंग इस एनी डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट मशीन कंट्रीब्यूशन रिप्लेसिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गन, ये सभी चीजें कन्वर्जन नहीं होती है इंक्लूडेड इसमें। स्पेशल कंडीशन में क्या है कि हम नेजल साइनस जो हमारी सर्जरी होती है हमने इस पे 35,000 का कवरअप कर रखा है, और साइक्राटिस्ट जो एलिमेंट्स होते हैं दिमागी तौर पर अगर कुछ बीमारियां हैं उनका इलाज करते हैं, तो हमने सम इंश्योर्ड का 30,000 रुपए इनके लिए हमने बेनिफिट दे रखा है। और 50% का जो सम इंश्योर्ड है
हमें जो साइबर नाइफ ट्रीटमेंट होता है, कहने का मतलब रेडियो सर्जरी के थ्रू ट्रीटमेंट होते हैं, उनके लिए हमने डिसाइड कर रखा है। और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कहने का मतलब कि जो सेल्स होते हैं कैंसर या कि कुछ ऐसा ट्यूमर्स होता है, तो ट्रांसप्लांटेशन होते हैं सेल्स में, ये भी कवर अप है। इसमें कुछ अमाउंट हम रिस्ट्रिक्टेड हमने किया हुआ है, तब 50% अपने सम इंश्योर्ड का। और एक कोचिलर इम्प्लांट ट्रीटमेंट होता है, जो कान में अगर सुनाई नहीं देता है, उसका ऑपरेशन होता है, तो हमने इसमें भी 50% सम इंश्योर्ड का देने के लिए डिसाइड किया है। क्लेम में के लिए याद रखना है कि हमेशा ट्रीटमेंट के 30 दिन के अंदर क्लेम को हमें प्रोसीड करना होता है पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो हमें इन चीजों का याद रखना है कि जो भी बीमारियां प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं, उनमें भी कवरअप के लिए थोड़ा सा फाउंडेशन है। और परमानेंट एक्सक्लूडेड है कि मैटरनिटी हो गया, नी रिप्लेसमेंट हो गया, लासिक सर्जरी, स्टेप्टोप्लासी, इनफर्टिलिटी और मेल स्टेरिलिटी, मतलब कि नर बाध्यता कुछ है ऐसी और वो इलाज करवा रहे हैं, तो ये सब चीजें इनमें कोई डिवाइस इंक्लूजन कर इसमें इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। तो सामान्य सी प्रोसेस है। आशा है कि आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सभी कस्टमर को बताएं और अधिक से अधिक फैमिली फ्यूचर की सुविधा दिलवाएं। धन्यवाद।